हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक करने वाले हैं और वो क्या है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी अंडर कीनशियन मॉडल। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी अंडर द क्लासिकल मॉडल। तो हमने क्लासिकल मॉडल में क्या डिस्कस किया था, जिसको हम क्लासिकल डायकोटोमी भी बोलते हैं, कि जो मॉनेटरी फैक्टर्स हैं वो रियल फैक्टर्स पे कोई फर्क नहीं डालेंगे। मॉनेटरी फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से होते हैं हमारे, जिसकी मनी की सप्लाई हो गई, ठीक है, प्राइसेस हो गए, और रियल फैक्टर्स जैसे कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने वो चीज डिस्कस की थी। अब आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम देखेंगे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी अंडर द कीनशियन मॉडल, कि जो कीन्स का जो मॉडल है उसके अंदर न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कैसे होती है, ठीक है। उसके लिए बेसिकली हमें दो चीज जो है वो अंडरस्टैंड करने की नीड है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस उन पे काफी डिटेल में बना रखी है। आज हम लोग उनको काफी शॉर्ट में करेंगे, तो डिटेल में वीडियो देखनी है तो इससे पहले वाली जो वीडियोज है, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप, और उससे जो एक और आपको पहले जो है एक वीडियो मिल जाएगी, तो वन इज लिक्विडिटी ट्रैप और दूसरी कीनशियन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो मैं इन दो चीजों की ना बहुत ही ज्यादा मतलब की जरूरत है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी अंडर द कीनशियन मॉडल को देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेसिकली देखो बहुत ही सिंपल है ये, ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं कुछ। देखो इसमें हम लोग क्या लेंगे कि जो हमारा जो कीनशियन का जो मॉडल है, यानी कि कीन्स का जो हमारा मॉडल होता है, उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमने जो अभी बात की कि एक तो लिक्विडिटी ट्रैप की और दूसरी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स, ठीक है। तो कीनशियन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो कीनशियन की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रही, या कि कीनशियन क्यूटीएम जो थी, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था, देखो क्लासिकल ने क्या बोला था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने ही प्राइसेस बढ़ेंगे, जितनी मनी सप्लाई कम होगी उतने प्राइसेस कम होंगे। तो उन्होंने कहा था कि प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, लेकिन कीन्स ने उस चीज को रिजेक्ट किया। कीन्स ने यहाँ पे दो कंसेप्ट लाए, वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट का और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। कीन्स ने कहा कि जब तक अंडर एम्प्लॉयमेंट है तब तक तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे मनी सप्लाई में चेंज होने से, लेकिन आफ्टर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाने के बाद अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तब हमारे क्या हो जाएंगे, तब हमारे जो प्राइसेस है वो बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। या हमारी जो आउटपुट है वो रुक जाएगी, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, कीन्स ने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी। कैसे एक्सप्लेन किया, मनी सप्लाई बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, सीधी सी बात है। तो और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आउटपुट बढ़ रही है तो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कीन्स ने असम्पशन ली थी कि अगर आउटपुट बढ़ रही है तो डिमांड बढ़े, जितनी मर्जी बढ़ रही है, हमारी आउटपुट भी तो बढ़ रही है, तो प्राइस क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये कब होगा, टिल फुल एम्प्लॉयमेंट, जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच नहीं जाते, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, यानी कि जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, जब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, तो क्या होगा कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो सबको पता है, ठीक है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ती है। और कीन्स ने बोला अगर आउटपुट बढ़ रही है तो जितनी मर्जी डिमांड बढ़े, ठीक है, अगर लोग जो है डिमांड कर रहे हैं तो क्या हो गया, बन भी तो रहा है ना उतना सामान, तो प्राइस क्यों बढ़ेंगे, तो प्राइस क्या होंगे, कोई चीज नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लें और उसके बाद हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई तब भी कम होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो तब भी बढ़े, लेकिन क्या आउटपुट बढ़ेगी, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, हमारे पास जितने रिसोर्स थे हमने उनको यूज कर लिया,
अब जब हमारे पास भाई रिसोर्स ही नहीं है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, कोई रिसोर्स ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, तो हम आउटपुट कैसे बढ़ा देंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो, जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है वो हमारी आउटपुट नहीं बढ़ेगी इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। ठीक है, तो ये उनकी थी कीन्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, अब जो लिक्विडिटी ट्रैप था एक बार उसको भी देख लेते हैं और फिर हम इसको न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप, तो लिक्विडिटी ट्रैप बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो सिचुएशन, यहां हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पर क्वांटिटी ऑफ मनी। ये जो सिचुएशन, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप। तो इसको हमने लिक्विडिटी ट्रैप क्यों बोला? लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है जहां पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहां पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी डाउन चली जाती है, इतनी ज्यादा डाउन चली जाती है कि बिजनेसमैन को लगता ही नहीं कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी डाउन चलेगी कि उनकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, उनको लगता ही नहीं किया कि हमें लोगों को प्रॉफिट होंगे, इसलिए वो लोग क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आउटपुट नहीं होती। ठीक है, आउटपुट नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आउटपुट नहीं होता और साथ में इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन भी वहां पर मतलब कि खत्म हो जाता है इकोनॉमी में, और लोग जो है वो अपने पास क्या है? पैसा होल्ड करके रखते हैं इंस्टेड ऑफ खर्च करने के। तो लोग क्या करेंगे? पैसा होल्ड करके रखेंगे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है और उस पर लोग इतना पैसा भी रख सकते हैं, इतना भी, इतना भी, इतना भी, मतलब लोग अपने पास पैसा इकट्ठा ही करते जा रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज्यादा डाउन आ चुकी है। उस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहो तो डिटेल में उसको, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप बेसिकली इतना सा है कि हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में जहां पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज्यादा डाउन चली जाती है कि रियलिटी में क्या होना चाहिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन अब इतनी कम होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बिजनेसमैन की प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो चुकी है, उनको लगता ही नहीं उनको प्रॉफिट होंगे, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसलिए आउटपुट नहीं होती, आउटपुट नहीं होती, लोग जो है पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोग क्या है? डिमांड नहीं कर रहे, और जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो इन्फ्लेशन कहां से होगा? तो ना ही महंगाई होती है। तो वो सिचुएशन हमारी कैसी होती है? लिक्विडिटी ट्रैप की। अब हमको दोनों कंसेप्ट जो है वो बेसिकली समझ आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो कीन्स ने जो है ना वो एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रलिटी जो है, कीन्स ने कहा कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी नहीं होती, मनी इज नॉट न्यूट्रल, बट उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी दी। बट money is not neutral generally, but money is neutral in two extreme cases। और कौन कौन से हैं वो एक्सट्रीम केसेस? जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएं या फिर हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर फंस जाए। ठीक है, तब हमारी क्या होगी? मनी जो है वो न्यूट्रल, वैसे तो नॉर्मली मनी क्या होगी? न्यूट्रल नहीं होगी, लेकिन दो सिचुएशन में मनी जो है हमारी न्यूट्रल होगी, या तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन हो। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको देखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पर मैं ले रही हूं क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, यहां पर मैं ले रही हूं आउटपुट। हम लोगों ने कहा था कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंच जाती, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी हमारी आउटपुट भी बढ़ेगी। मान लो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती जा रही है तो आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच गई, मान लो यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए, वहां पर हम कितनी भी हम क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा ले, हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी भी हम क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा ले, हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट।
ठीक है। और लिक्विडिटी ट्रैप में क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वांटिटी ऑफ मनी, या मनी डिमांड हम बोलते हैं इसको, ये सिचुएशन है हमारी लिक्विडिटी ट्रैप की। ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो कीन्स ने क्या कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाली सिचुएशन में मनी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, दिख रहा है आपको मनी न्यूट्रल है, कि अगर हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि मॉनेटरी फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज, बट रियल फैक्टर यानी कि आउटपुट वो क्या है, कांस्टेंट। तो मनी में चेंज आने से, मॉनेटरी फैक्टर में चेंज आने से रियल फैक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही तो होती है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि अगर मॉनेटरी फैक्टर्स में कोई चेंज आ रहा है तो रियल फैक्टर्स पे कोई फर्क ना पड़े, और अगर रियल में चेंज आ रहा है तो मॉनेटरी पे फर्क ना पड़े। तो हमारी मनी न्यूट्रल हुई कहाँ, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। सेम इधर देखो, अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे नीचे नहीं जा रही, लेकिन जो हमारी मनी है वो क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, वो इतनी भी है, इतनी भी है, इतनी भी है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मॉनेटरी फैक्टर्स क्या है, चेंज हो रहे हैं, वाइल रियल फैक्टर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, तो मॉनेटरी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, रियल फैक्टर कांस्टेंट है, सेम मॉनेटरी फैक्टर चेंज, रियल फैक्टर कांस्टेंट। तो इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या है, मनी जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है अंडर क्लासिकल मॉडल। बट इन दी अदर सिचुएशन, बाकी सभी सिचुएशन में अगर हम देखें तो मनी न्यूट्रल नहीं है, यानी कि अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो रही है यहाँ पर, तो हमारी आउटपुट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि अगर मॉनेटरी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बट बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर भी अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही है तो हमारी मनी जो है वो भी क्या हो रही है, चेंज। यानी कि अगर रियल फैक्टर चेंज हो रहा है तो हमारी जो है नॉमिनल फैक्टर भी चेंज हो रहा है। तो ये आती है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी अंडर द कीन्शियन मॉडल, यानी कि दो एक्सट्रीम सिचुएशन में मनी न्यूट्रल होगी, अदरवाइज मनी न्यूट्रल नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।